नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी के कहानियों के अनोखे संकलन में से एक बेहद ही दिलचस्प कहानी, जिसका शीर्षक है विजय। इस कहानी को सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह की और भी रोचक कहानियाँ आप सबके लिए लेकर आती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। शहजादा मसरूर की शादी मलका मखमूर से हुई और दोनों ही आराम से जिंदगी बसर करने लगे। मसरूर ढोर चराता, खेत जोतता और मखमूर खाना पकाती, चरखा चलाती थी। दोनों तालाब के किनारे बैठे हुए मछलियों को तैरना देखते रहते, लहरों से खेलते, बगीचे में जाकर चिड़ियों के चहचहे सुनते और फूलों के ढेर सारे हार बनाते। ना ही कोई फिक्र थी और ना ही कोई चिंता थी। लेकिन बहुत दिन नहीं गुजर पाए थे कि उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। दरबार के सदस्यों में बोल हवस खां नाम का एक फसादी आदमी था। शाह मसरूर ने उसे नज़रबंद कर रखा था। वह धीरे धीरे मलका मखमूर के मिजाज में इतना दाखिल हो गया कि मलका उसके मशवरे के बगैर कोई भी काम नहीं करती। उसने मलिका के लिए एक हवाई जहाज बनाया, जो कि महज इशारे से ही चलता था और 1 सेकंड में हजारों मील रोज घूम आता था और देखते ही देखते ऊपर की दुनिया की खबर भी ले आता था। मलिका उस जहाज पर बैठकर यूरोप और अमेरिका की सैर करती। बोल हवस उससे कहता, साम्राज्य को फैलाना बादशाहों का पहला कर्तव्य होता है मलिका। इस लंबी चौड़ी दुनिया पर कब्जा कीजिए, व्यापार के सारे साधन बढ़ाइए, छिपी हुई दौलतों को निकालिए, अपनी फौजें खड़ी करिए, उनके लिए अस्त्र और शस्त्र जुटाइए। दुनिया हौसलों के लिए ही है। उन्हीं के कारनामे, उन्हीं की जीतें याद की जाती हैं। मलिका उसकी बातों को खूब कान लगाकर सुनती थी। उसके दिल में हौसले का जोश उमड़ने लगता था। यहाँ तक कि अपना सरल संतोषी जीवन उसे अब रूखा और फीका मालूम सा होने लगा था। मगर शाह मसरूर संतोषी आदमी था। वह संतोष का ही पुतला था। उसकी जिंदगी में वह मुबारक लम्हे होते थे जब वह एकांत के कुंज में चुपचाप बैठकर जीवन और उसके कारणों पर विचार करता और उसकी विराटता और आश्चर्यों को देखकर श्रद्धा के भाव से चीख उठता। आह, मेरी हस्ती कितनी नाचीज है। उसे मलिका के मंसूबों और हौसलों से जरा भी दिलचस्पी नहीं होती थी और नतीजा यह हुआ कि आपस के प्यार और सच्चाई की जगह उनमें संदेह पैदा हो गया था। दरबारियों में भी गिरोह बनने लगे थे। जीवन का संतोष तो अब विदा हो गया। मसरूर को इन सब परेशानियों के लिए, जो उसकी सभ्यता के रास्ते में बाधक होती थी, धीरज भी ना था। वह एक दिन उठा और सल्तनत मलिका के सुपुर्द करके एक पहाड़ी इलाके में जाकर छिप गया। सारा दरबार नई उमंगों से मतवाला सा हो रहा था। किसी ने बादशाह को रोकने की कोशिश ही नहीं की। महीनों वर्षों हो गए, किसी को भी उनकी कोई खबर नहीं मिली। मलिका मखमूर ने एक बड़ी फौज खड़ी की और उसी बुल हवस खां को चढ़ाइयों पर रवाना किया। उसने इलाके पर इलाके और मुल्क पर मुल्क जीतने शुरू कर दिए। सोने चांदी और हीरे जवाहरात के अंबार हवाई जहाजों पर लाद कर राजधानी की ओर आने लगे थे। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि इन रोज बरोज बढ़ती हुई तरक्कियों से मुल्क के अंदरूनी मामलों में उपद्रव खड़े होने लगे थे। वह सूबे जो अब हुक्म के ताबेदार थे, बगावत के झंडे करने लगे थे। कर्ण सिंह बुंदेला एक फौज लेकर चढ़ाया,
मगर अजब फौज थी। ना कोई अरबे हथियार, ना तोपे। सिपाहियों के हाथों में बंदूक और तीर तुपुक के बजाय बर्बर तंबूरे और सारंगियां, बेले, सितार और ताउस थे। तोपों की धन गरज सदाओं के दले, तबले और मृदंग की कुमक थी। बम गोलों की जगह जल तरंग, ऑर्गन और ऑर्केस्ट्रा था। मल्लिका मखमूर ने समझा, आन की आन में इस फौज को तितर बितर करती हूँ। लेकिन ज्यों ही उसकी फौज कर्ण सिंह के मुकाबले में रवाना हुई, लुभावने, आत्मा को शांति पहुंचाने वाले स्वरों की वह बाढ़ आई, मीठे और सुहाने गानों की वह बौछार हुई कि मल्लिका की सेना पत्थर की मूर्तों की तरह आत्मविस्मृत होकर वहीं की वहीं खड़ी रह गई। एक क्षण में सिपाहियों की आंखें नशे में डूबने लगीं और वे सब के सब हथेलियां बजा बजा कर नाचने लगे, सर हिला हिला कर उछलने लगे। फिर सब के सब बेजान लाश की तरह गिर पड़े। और फिर सिपाहियां ही नहीं, राजधानी में भी जिसके कानों में यह आवाज गई, वह तो बेहोश ही हो गया। सारे शहर में कोई जिंदा आदमी नजर ही नहीं आता था। ऐसा मालूम होता था कि पत्थर की मूर्तों का ही यह तिलस्म है। मल्लिका अपनी जहाज पर बैठी यह सब करिश्मा देख रही थी। उसने जहाज से नीचे उतारा ही था कि देखूं क्या माजरा है, पर उन आवाजों के कान में पहुंचते ही उसकी भी वही दशा हो गई और वह बेचारी भी हवाई जहाज पर ही नाचने लगी और फिर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब कर्ण सिंह शाही महल के करीब जा पहुंचा और गाने बंद हो गए, तो मल्लिका की आंखें खुली, जैसे किसी नशा के टूट जाने पर होता है। उसने कहा, मैं वही गाने सुनूंगी, वही राग, वही आलाप और वही लुभावने गीत। ओहो, यह आवाजें कहो तो कैसी हैं, कुछ परवाह ही नहीं। मेरा राज चला जाए, पाठ चला जाए, लेकिन मैं सुनूंगी तो वही राग। तभी सिपाहियों का भी नशा टूटा। उन्होंने उसके स्वर मिलाकर कहा, हाँ हाँ, हम भी वही गीत सुनेंगे, वही प्यारे प्यारे मोहक राग। बला से हम गिरफ्तार हो जाएंगे, क्या हुआ? गुलामी की बेड़ियां पहनेंगे तो क्या हुआ? आजादी से हाथ भी धो देंगे, पर वही राग, वही तराने और वही ताने, वही धुनें हम सुनना चाहेंगे। सूबेदार लोचनदास को जब कर्ण सिंह की विजय का हाल मालूम हुआ, तो उसने भी विद्रोह करने की ठान ली। अपनी फौज लेकर राजधानी पर चढ़ दौड़ा। मल्लिका ने अब की जान तोड़ मुकाबला करने की ठान ली। सिपाहियों को खूब ललकारा और उन्हें लोचदास के मुकाबले में खड़ा किया। मगर बाहरी हमलावन फौज, ना कहीं सवार, ना कहीं प्यादे, ना तोप, ना बंदूक, ना हरबे, ना हथियार। सिपाहियों की जगह थी सुंदर नर्तकियों के गोल गोल थे और थिएटर के एक्टर थे। सवारों की जगह भांडों और बहरूपियों के गोल थे। मोर्चों की जगह तीतर और बटेरों के जोड़ छूटे हुए थे, तो बंदूक की जगह सर्कस और बाइस्कोप के खेमे पड़े हुए थे। कहीं हीरे जवाहरात अपनी आफताब दिखा रहे थे, कहीं पर तरह तरह के चरिंदों परिंदों की नुमाइश खुली हुई थी। मैदान के एक हिस्से में धरती की अजीब से अजीब चीजें थीं, झने और बर्फिस्तानी चोटियों और बर्फ के पहाड़, पेरिस का बाजार, लंदन का एक्सचेंज या स्टन मंडियाँ, अफ्रीका के जंगल, सहारा के रेगिस्तान, जापान की गुलकारियाँ, चीन के दरियाई शहर, दक्षिण अमेरिका के आदमखोर, काफ की परियां, लैपलैंड के समुरपोश इंसान थे। और ऐसे ही सैकड़ों विचित्र और आकर्षक दृष्टि चलते फिरते दिखाई पड़ते थे। मल्लिका की फौज यह नज़ारा देखकर बेसुध होकर उनकी ही तरफ दौड़ पड़ी। किसी को सर पैर का ख्याल ही नहीं रहा। लोगों ने बंदूकें ही फेंक दी, तलवारें और किरचे भी उतार फेंकी और फिर बेतहाशा इन दृश्यों के चारों तरफ जमा हो गए।
कोई नाचने लगा और नाचने वालियों की मीठी अदाओं और नाजुक चलन पर दिल दे बैठा। कोई थिएटर के तमाशों पर रिझ गया। कुछ लोग तीतर और बटेरों के जोड़ देखने लगे और सब के सब चित्र लिखित से मंत्रमुग्ध खड़े रह गए थे। मलिका अपने हवाई जहाज पर बैठी कभी थिएटर की तरफ जाती, कभी सर्कस की तरफ दौड़ती, यहाँ तक कि वह भी बेहोश सी हो गई थी। लोचन दास जब विजय करता हुआ शाही महल में दाखिल हो गया तब मलिका की आंखें खुल गई। उसने कहा, हाय, वह तमाशे कहाँ चले गए? वह सुंदर सुंदर दृश्य, वह लुभावने दृश्य कहाँ गायब हो गए? मेरा राज जाए पाट जाए, लेकिन मैं तो यह शहर जरूर देखूंगी। मुझे आज मालूम हुआ कि जिंदगी में और क्या क्या मज़े हैं जो अभी तक मैंने नहीं किए हैं। सिपाही भी जाग गए। उन्होंने भी एक स्वर में कहा, हम वही सैर और तमाशे देखेंगे। हमें लड़ाई भिड़ाई से कोई मतलब नहीं है। हमको आज़ादी की भी परवाह नहीं है। हम गुलाम होकर ही रहेंगे। पैरों में बेड़ियां पहनेंगे, पर इन दिल फरेबियों के बगैर हम तो नहीं रह सकते हैं। मलिका मखमूर को अपनी सल्तनत का यह हाल देखकर बहुत ही दुख होता था। वह सोचती, क्या इसी तरह से सारा देश मेरे हाथ से निकल जाएगा? अगर शाह मसरूर ने यूं किनारा न कर लिया होता तो सल्तनत की यह हालत कभी नहीं होती। क्या उन्हें यह कैफियतें मालूम न होंगी? यहाँ से दम दम की खबरें उनके पास आ ही जाती होंगी, मगर जरा भी जुम्बिश नहीं करते। कितने बेरहम से हैं। खैर, कुछ सर पर आएगी सह लूंगी, पर अब उनकी मन्नतें तो नहीं करूंगी। लेकिन जब वह उन आकर्षक गानों को सुनती और दृश्यों को देखती तो यह दुखदाई विचार भी भूल जाती। उसे अपनी जिंदगी बहुत ही आनंद की मालूम होती थी। बुलहवस खां ने लिखा, मैं दुश्मनों से घिर गया हूँ। नफरत अली और किन खां और ज्वाला सिंह ने चारों तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं। तब तक और कुमक न आए मैं मजबूर हूँ, पर मलिका की फौज यह सैर और गाने छोड़कर जाने पर राजी ही नहीं होती थी। इतने में दो सूबेदारों ने भी फिर से बगावत की। मिर्जा शमीम और रसराज सिंह दोनों एक होकर राजधानी पर चढ़ गए। मलिका की फौज में अब न लज्जा थी न वीरता। गाने बजाने और सैर तमाशे ने उन्हें आराम तलब जो बना दिया था। बड़ी बड़ी मुश्किलों से सज सजाकर मैदान में निकले। दुश्मन की फौज इंतजार करती खड़ी थी, लेकिन न किसी के पास तलवार थी न बंदूक। सिपाहियों के हाथों में फूलों के गुलदस्ते थे, किसी के हाथ में तो इत्र की शीशियां थीं, किसी के हाथ में गुलाब के फूवाहर थे, कई लवेंडर की बोतलें, कई मुश्क वगैरह की बहार। सारा मैदान अतर की दुकान बना हुआ था। दूसरी तरफ रसराज की सेना थी। उन सिपाहियों के हाथ में सोने के तख्त थे, जरबफ्त के खनपेशों से ढके हुए थे। किसी में बर्फी और मलाई थी, किसी में कोरमे और कबाब, किसी में खुबानी और अंगूर थे। कहीं कश्मीर की नेमतें सजी हुई थी, कहीं इटली की चटनियों की बहार थी, और कहीं पुर्तगाल और फ्रांस की शराबें शीशियों में महक रही थीं। मल्लिका की फौज यह संजीवनी सुगंध सूंघते ही मतवाली सी हो गई। लोगों ने हथियार तुरंत फेंक दिए और इन स्वादिष्ट पदार्थों की ओर दौड़े। कोई हलवे पर गिरा और कोई मलाई पर टूटा। किसी ने कोरमे और कबाब पर हाथ बढ़ा दिए, कोई खुबानी और अंगूर चखने लगा था, कोई कश्मीरी मुरब्बों पर लपका। सारी फौज भिखमंगों की तरह हाथ फैलाए हुए यह नेमतें मांगती थी और बेहद ही चाव से खाती भी थी। एक एक कौर के लिए, एक चमचा फिरनी के लिए, शराब के एक प्याले के लिए खुशामदे करते थे, नाक भी रगड़ लेते थे, सजदे करते थे। यहाँ तक कि सारी फौज पर फिर से एक नशा सा छा गया। बेदम होकर गिर पड़ी। मलिका भी इटली के मुरब्बों के सामने दामन फैला फैला कर मिन्नतें करती
और कहती थी कि सिर्फ एक लुकमा और एक प्याला दो, और मेरा राज ले लो, पाट ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे जी भर कर खा पी लेने दो। यहाँ तक कि वह भी फिर से बेहोश होकर गिर पड़ी। मल्लिका की हालत बेहद ही दर्दनाक थी। उसकी सल्तनत का एक छोटा सा हिस्सा दुश्मनों के हाथ से बचा था। उसे एक दम के लिए भी इस गुलामी से निजात न मिलती कि कर्ण सिंह के दरबार में हाजिर होती, कभी मिर्जा शमीम की खुशामद करती। इसके बगैर तो उसे चैन ही नहीं आता था। हाँ, जब कभी इस मुसाहिबी और जिल्लत से उसकी तबीयत थक जाती तो वह अकेले में बैठकर घंटों रोती और चाहती कि जाकर शाह मसरूर को मना कर वापस ले आऊं। उसे यकीन था कि उनके आते ही बागी काफूर हो जाएंगे, पर एक ही क्षण में उसकी तबीयत फिर से बदल जाती। उसे अब किसी भी हालत पर चैन नहीं आता था। अभी तक बुलहवस खां स्वामी भक्ति में फर्क न आया था, लेकिन जब उसने सल्तनत की यह कमजोरी देखी तो वह भी बगावत ही कर बैठा। उसकी आजमाई हुई फौज के मुकाबले में मल्लिका की फौज भला क्या ठहरती। पहले ही हमले में कदम उखड़ गए। मल्लिका खुद ही गिरफ्तार हो गई। बुलहवस खां ने उसे एक तिलस्माती कैद खाने में बंद कर दिया। सेवक और स्वामी बनत बैठा। यह कैद खाना इतना लंबा चौड़ा था कि कैदी कितना ही भागने की कोशिश करे, उसकी चार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकता था। वहाँ संतरी और पहरेदार नहीं थे, लेकिन वहाँ की हवा में एक खिंचाव था। मल्लिका के पैरों में कोई बेड़ियां नहीं थी और न ही हाथों में हथकड़ियां, लेकिन शरीर का अंग प्रत्यंग तारों से बंधा हुआ था। वह अपनी इच्छा से हिल भी नहीं सकती थी। वह अब दिन के दिन बैठी हुई जमीन पर मिट्टी के घरौंदे बनाया करती और समझती यही तो महल है। तरह तरह के स्वांग भरती और समझती दुनिया मुझे देखकर लट्टू हो जाती है। पत्थर टुकड़ों से अपना शरीर गूंद लेती और समझती कि अब हूरें भी मेरे सामने मात खाती हैं। वह दरख्तों से पूछती, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। शाखों पर बैठी चिड़ियों से पूछती, हीरे जवाहरात का ऐसा गुलबंद तुमने देखा है क्या। मिट्टी की ठीकरों का अंबार लगाती और फिर आसमान से पूछती, इतनी दौलत तुमने कभी देखी है। मालूम नहीं इस हालत में कितने ही दिन गुजर गए। मिर्जा शमीम, लाचन दास वगैरह हरदम ही उसे घेरे रहते थे। शायद वह उससे डरते थे, ऐसा ना हो यह शाह मसरूर को कोई संदेश भेजते। कैद में भी उस पर भरोसा न था। यहाँ तक कि मलका की तबीयत इस कैद से बेजार हो गई थी। वह निकल भागने की तदबीरें सोचने लगी थी। इसी हालत में एक दिन मलिका बैठी सोच रही थी, मैं क्या हो गया है मुझे, अब मैं क्या करूं। जो मेरे इशारों के गुलाम थे वह अब मेरे मालिक हैं। मुझे जिस काल चाहते हैं बिठा देते हैं, जहाँ चाहते हैं घुमा देते हैं। अफसोस है मुझे, मैंने शाह मसरूर का कहना नहीं माना। यह तो उसी की सजा है। काश एक बार मुझे किसी तरह से इस कैद से छुटकारा मिल जाता, तो मैं चलकर उनके पैरों पर अपना सिर रख देती और कहती, लौंडी की इस खता को माफ़ कीजिए हुजूर। मैं खून के आंसू रोती और उन्हें मनाकर ले आती, और फिर कभी भी उनके हुक्म में से मैं इनकार न करती। मैंने इस नमक हराम बुलहवस खां की बातों में पड़कर उन्हें निर्वासित कर दिया। मेरी अक्ल कहाँ चली गई थी। यह सोचते सोचते मलिका रोने लगी कि यकायक उसने देखा, सामने ही एक खिले हुए मुखड़े वाला गंभीर पुरुष सादा कपड़े पहने हुए खड़ा है। मलिका ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप कौन हैं? यहाँ मैंने आपको कभी नहीं देखा। पुरुष ने कहा, हाँ, इस कैद खाने में मैं बहुत ही कम आता हूँ। मेरा काम है कि जब कैदियों की तबीयत यहाँ से बेजार हो
तो उन्हें यहाँ से निकलने में मदद कर दूं। मल्लिका ने पूछा, आपका नाम क्या है? पुरुष ने कहा, संतोष सिंह। मल्लिका ने कहा, आप मुझे इस कैद से छुटकारा दिला सकते हैं क्या? संतोष ने कहा, हाँ, मेरा तो काम भी यही है, लेकिन मेरी हिदायतों पर आपको चलना पड़ेगा। मल्लिका ने कहा, मैं आपके हुक्म से जौ भर भी इधर उधर नहीं करूंगी। खुदा के लिए मुझे यहाँ से जल्द ले चलिए। मैं मरते दम तक आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। संतोष ने कहा, आप कहाँ चलना चाहती हैं? मल्लिका ने कहा, मैं शाह मसरूर के पास जाना चाहती हूँ। आपको मालूम है वह आजकल कहाँ है? संतोष ने कहा, हाँ मालूम है, मैं उनका नौकर हूँ। उन्हीं की तरफ से मैं इस काम पर तैनात हुआ हूँ। मल्लिका ने कहा, तो खुदा के वास्ते मुझे जल्द से जल्द ले चलिए। मुझे अब यहाँ एक घड़ी भी नहीं रहना। यहाँ एक घड़ी रहना मेरी जी पर भारी हो रहा है। संतोष ने कहा, अच्छा, तो फिर यह रेशमी कपड़ा और ये जवाहरात और सोने के जेवर उतार के फेंक दो। बुलहवस ने इन्हीं जंजीरों से तो तुम्हें जकड़ दिया है। मोटे से मोटा कपड़ा जो मिल सके वह पहन लो। इन मिट्टी के घरौंदों को भी गिरा दो। इतर और गुलाब की शीशियाँ, साबुन की बट्टियाँ और यह पाउडर के डब्बे सब यहीं फेंक दो। मल्लिका ने तुरंत ही शीशियों और पाउडर को तड़ाक तड़ाक करके पटक दिए। सोने के जेवर को उतार कर फेंक दिया कि इतने में ही बुलहवस खां धाड़े मारकर रोता हुआ आकर खड़ा हुआ और हाथ बांधकर कहने लगा, दोनों जहानों की मलिका, मैं आपका नाचीज गुलाम हूँ। आप मुझसे नाराज हैं क्या? मलिका ने बदला लेने के अपने जोश में मिट्टी के घरौंदे को पैरों से ठुकरा दिया, ठीकरों के अंबार को ठोकरे मारकर बिखेर दिया। बुलहवस के शरीर का एक एक अंग कटकर गिरने लगा। वह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा और दम के दम में जहन्नुम रसीद हुआ। संतोष सिंह ने मल्लिका से कहा, देखा तुमने, इस दुश्मन को तुम कितना डरावना समझती थी। आन की आन में खाक में ही मिल गया है। मल्लिका ने कहा, काश मुझे यह हिकमत मालूम होती तो मैं कभी की आज़ाद हो गई होती, लेकिन अभी तो और भी दुश्मन है। संतोष ने कहा, उनको मारना इससे भी आसान है। चलो कर्ण सिंह के पास। ज्यों ही वह अपना सूरा लापने लगे और मीठी मीठी बातें करने लगे, कानों पर हाथ रख लो। देखो, अदृश्य के पर्दे से फिर चीज सामने आती है। मल्लिका कर्ण सिंह के दरबार में ही पहुंच गई और उसे देखते ही चारों तरफ से धूपद और तिल्लाने के वार होने लगे। पियानो बजने लगे। मल्लिका ने तुरंत ही दोनों कान अपने बंद कर लिए। कर्ण सिंह के दरबार में तो आग का शोला उठने लगा। सारे दरबारी उसमें जलने लगे। कर्ण सिंह दौड़ा हुआ आया और बड़े ही विनयपूर्वक मल्लिका के पैरों पर गिरकर बोला, हुजूर, आपने हमेशा से ही इस गुलाम पर रहम किया हुआ है। इस पर रहम करें, कानों पर से हाथ हटाकर, वरना इस गरीब की जान पर बन आएगी। अब कभी हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होगी। मल्लिका ने कहा, अच्छा, जा, तेरी जा बख्शती। अब कभी बगावत ना करना, वरना तुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा। कर्ण सिंह ने संतोषी की तरफ प्रलय की आंखों से देखकर सिर्फ इतना कहा, जालिम, तुझे मौत भी नहीं आई? और फिर बेतहासा गिरता पड़ता वहां से भाग गया। संतोष सिंह ने मल्लिका से कहा, देखा तुमने, इनको मारना कितना आसान था। अब चलो लोचन दास के पास चलते हैं। ज्यों ही वह अपने करिश्मे दिखाने लगे, दोनों आंखें तुरंत बंद कर लेना। मल्लिका लोचन दास के दरबार में पहुंची और उसे देखते ही लोचन ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ड्रामे होने लगे। नर्तकों ने थिरकना शुरू कर दिया। लालो जुर्म रथ की कश्तियां सामने आने लगी, लेकिन मल्लिका ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली।
आन की आन में वह ड्रामे और सर्कस और नाचने वालों के गिरोह खाक में मिल गए। लोचन दास के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ने लगी। निराशापूर्ण धैर्य के साथ चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, यह तमाशा देखो, यह पेरिस के कहवे खाने, यह मिस एलिन का नाच है। अरे इसे देखो, अंग्रेज रईस उस पर कितनी उदारता से सोने और हीरे जवाहरात निछावर कर रहे हैं। जिसने यह सैर तमाशे नहीं देखे, उसने जिंदगी में और क्या देखा है भला। उसकी जिंदगी तो मौत से भी बदतर मानो। लेकिन फिर भी मल्लिका ने अपनी आंखें नहीं खोली। तब लोचनदास बदहवास और घबराया हुआ बेत के दरख्त की तरह कांपता हुआ मल्लिका के सामने आ खड़ा हुआ और फिर हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, आंखें खोलें, अपने इस गुलाम पर थोड़ा रहम करें, नहीं तो मेरी जान पर बनाएगी। गुलाम की गुस्ताखियां माफ करिएगा, अब यह कभी बेअदबी नहीं होगी। मल्लिका ने कहा, अच्छा जा, तेरी जान बख्श दी, लेकिन खबरदार, अब सिर ना उठाना, नहीं तो जहन्नुम रसीद कर दूंगी। लोचनदास तो इतना सुनते ही गिरता पड़ता जान लेकर भाग गया। पीछे उसने फिरकर भी नहीं देखा। संतोषी ने मल्लिका से कहा, अब चलो मिर्जा शमीम और रसराज के पास चलते हैं। वहाँ एक हाथ से नाक बंद कर लेना और दूसरे हाथ से खानों की तस्त को जमीन पर तुम तुरंत ही गिरा देना। मल्लिका रसराज और शमीम के दरबार में पहुंची। उन्होंने जो संतोष को मल्लिका के साथ देखा तो उनके होश उड़ गए। मिर्जा शमीम ने कस्तूरी और केसर की लपटें उड़ाना शुरू कर दी। रसराज स्वादिष्ट खानों के तस्त सजा सजा कर मल्लिका के सामने लाने लगा और उनकी तारीफें करने लगा। यह पुर्तगाल की 3 आंच दी हुई शराब है, इसे पिएंगे तो बुढ़ा भी जवान हो जाएगा। यह फ्रांस का शैंपेन है, इसे पिए तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। यह मथुरा के पेड़े हैं, उन्हें खाएंगे तो स्वर्ग की नेमतों को भी भूल जाएंगे। लेकिन मल्लिका ने एक हाथ से नाक बंद कर ली और दूसरे हाथ से उन तस्तों को जमीन पर ला गिरा दिया और बोतलों को भी ठोकरें मार मार कर चूर चूर कर दिया। ज्यों ज्यों उसकी ठोकरें पड़ती थी, दरबार के दरबारी चीख चीख कर भागते थे। आखिर में मिर्जा शमीम और रसराज दोनों ही परेशान और बेहाल, सर से खून जारी, अंग अंग टूटा हुआ, वे बेचारे आकर मल्लिका के सामने खड़े हो गए और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर बोले, हुजूर, गुलामों पर रहम करें। हुजूर के शान में जो भी गुस्ताखियां हुई हैं उन्हें माफ फरमाइए। अब फिर कभी भी ऐसी बेअदबी नहीं होगी। मल्लिका ने कहा, रसराज को मैं जान से मारना चाहती हूँ, उसके कारण ही मुझे इतना जलील होना पड़ा था। लेकिन संतोषी ने मना किया। उसने कहा, नहीं, इसे जान से न मारिए, इस तरह का सेवक मिलना कठिन है। यह आपके सब सूबेदार अपने काम में रखता है, सिर्फ इन्हें काबू में रखने की ही ज़रूरत है। मल्लिका ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ, तुम दोनों की भी जान बख्श दी, लेकिन खबरदार, अब कभी उपद्रव मत करना, किसी तरह का उपद्रव भी खड़ा मत करना, वरना वरना तुम जानते हो क्या होगा। अब तो दोनों गिरते पड़ते भागे, दम के दम में नजरों से ओझल ही हो गए। मल्लिका की रियाया और फौज ने भी भेंट दी। घर घर शादियाने बजने लगे। चारों बागी सूबेदार शहर पनाह के पास छापा मारने की घात में बैठ गए। लेकिन संतोष सिंह जब रियाया और फौज को मस्जिद में शुक्रिया की नमाज अदा करने के लिए ले गया तो बागियों को कोई उम्मीद ही ना रही। वह निराश होकर चले गए। जब इन कामों से फुर्सत हुई तो मल्लिका ने संतोष सिंह से कहा, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मैं इतनी ताकत भी नहीं है मेरे पास कि मैं आपके एहसानों का शुक्रिया अदा कर सकूं। आपने मुझे गुलामी की इस जंजीरे से छुटकारा दिला दिया है। मैं आखिरी दम तक आपका सारा जस गाऊंगी। अब शाह मसरूर के पास मुझे ले चलिए।
मैं उनकी सेवा करके अपनी पूरी उम्र बसर करना चाहती हूँ। उनसे मुंह मोड़कर मैंने बहुत ही जिल्लत और मुसीबत झेल ली है। अब अभी उनके कदमों से जुदा नहीं होंगी। संतोष सिंह ने कहा। हाँ हाँ चलिए ना, मैं तैयार हूँ, लेकिन मंजिल सख्त है, घबराना मत। मल्लिका ने तुरंत ही हवाई जहाज मंगाया, पर संतोष सिंह ने कहा, वहाँ हवाई जहाज का गुजर नहीं है, पैदल ही चलना पड़ेगा। तब मल्लिका ने मजबूर होकर जहाज को वापस कर दिया और अकेले ही अपने स्वामी से मिलने चली। वह दिन भर भूखी प्यासी पैदल चलती रही। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, प्यास से गले में कांटे पड़ने लगे और जमीन के कांटों से तो पैर छलनी भी हो गए थे। उसने अपने मार्गदर्शक से पूछा, अभी और कितनी दूर है? संतोष ने कहा, अभी तो बहुत दूर है, चुपचाप चलती चलो, यहाँ बातें करने से मंजिल खोटी हो जाती है। रात हुई, आसमान पर बादल छा गए, सामने एक नदी पड़ी। किश्ती का पता ही नहीं था। मल्लिका ने पूछा, किश्ती कहाँ है? संतोष ने कहा, नदी में ही चलना पड़ेगा, यहाँ किश्ती कहाँ रहते हैं भला? मल्लिका को तो डर सा मालूम हुआ, लेकिन वह जान पर खेलकर दरिया में चल पड़ी। मालूम हुआ कि सिर्फ आंख का धोखा था, यह तो रेतीली जमीन थी। सारी रात संतोष सिंह ने एक क्षण के लिए भी दम न लिया। जब भोर का तारा निकल आया तो मल्लिका ने रोकर कहा, अभी और कितनी दूर है, मैं तो मरी जाती हूँ। संतोष सिंह ने जवाब दिया, चुपचाप चली चलो। मल्लिका ने हिम्मत करके फिर से कदम बढ़ा दिए। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि रास्ते में मर ही क्यों ना जाऊं, पर नाकाम तो नहीं होंगी। इस कैद से बचने के लिए एक कड़ी मुसीबतें झेलने को वह तैयार थी। सूरज निकला, सामने एक पहाड़ नजर आया जिसकी चोटियां आसमान में घुसी हुई थीं। संतोष सिंह ने पूछा, इसी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर शाह मसरूर मिलेंगे, क्या तुम चढ़ सकोगी? मल्लिका ने धीरज से कहा, हाँ, चढ़ने की कोशिश तो जरूर करूंगी। बादशाह से भेंट होने की उम्मीद ने उसके बेजान पैरों पर लगा दिए थे। वह तेजी से कदम उठाकर पहाड़ों पर चढ़ने लगी। पहाड़ के बीचों बीच आते आते वह थक कर बैठ गई। उसे गुस्सा आ गया था। मालूम हुआ कि दम निकल रहा है। उसने निराश आंखों से अपने मित्र को देखा। संतोष सिंह ने कहा, बस एक दफा और हिम्मत करो, दिल में खुदा को याद करो। मल्लिका ने खुदा को याद किया। उसकी आंखें खुल गई और पूरा दम लगा के वह फुर्ती से उठी और एक ही हल्ले में चोटी पर जा पहुंची। उसने एक ठंडी सी सांस ली और शुद्ध हवा में सांस लेते ही मल्लिका के शरीर में एक नई जिंदगी का अनुभव हुआ। उसका चेहरा दमकने लगा। ऐसा मालूम होने लगा कि मैं चाहूँ तो हवा में उड़ सकती हूँ। उसने खुश होकर संतोष सिंह की तरफ देखा और आश्चर्य के सागर में वहीं डूब गई। शरीर वही था, पर चेहरा शाह मसरूर का था। मल्लिका ने फिर उसकी तरफ अचरज की आंखों से देखा। संतोष सिंह के शरीर पर से एक बादल का पर्दा हट गया और मल्लिका को वह शाह मसरूर बड़े से नजर आए। वही हल्का नीला कुर्ता, वही गेरुए रंग की तरह। उनके मुखमंडल से तेज की कांति बरस रही थी। माथा तारों की तरह चमक रहा था। मल्लिका तो उनके पैरों पर गिर पड़ी और शाह मसरूर ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। इस तरह से यह एक कहानी विजय यही समाप्त होती है। यह कहानी सन 1918 में अप्रैल के महीने में ज़माना में छपी थी, जिसे बेहद ही लोकप्रिय माना गया था। मेरी इस छोटी सी कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।